हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 2 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट में जीके से संबंधित क्वेश्चनों का हम अध्ययन कर चुके हैं। सेकंड शिफ्ट के अंदर भी वो जीके से संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट फोर्थ आंसर राइट आंसर है। यदि आप विशुद्ध जिप्सम को 100 सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे तो जलांश का 3/4 भाग निकल जाता है। परिणामतः क्या बचता है? पेरिस प्लास्टर। क्या बचता है? CaSO4 1/2 H2O, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और यह इनका जो रासायनिक नाम है उसको कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या हाइड्रेट बोल सकते हैं हम। ये क्या है? पेरिस तत्वरिक समायोजित होने वाला जिप्सम प्लास्टर है जो एक महीन सफेद पाउडर से बना होता है और जो गीला होने और सूख के दिए जाने के बाद में कठोर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय आय की गणना में डैश वर्ष की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है? 2 वर्ष की, 1 वर्ष की, 5 वर्ष की या 10 वर्ष की? कभी भी किसी राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो कितने वर्ष का ध्यान रखा जाता है? 1 वर्ष का। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य विश्नोई कौन? भव्य विश्नोई जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से, कहां से? आदमपुर हरियाणा से विधानसभा सदस्य चुने गए थे, देश राजनीतिक दल से संबंधित थे? भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये भारतीय जनता पार्टी से थे। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों में देश की दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक हासिल किया। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है 88.01 मीटर, 89.58 मीटर, 87.58 मीटर, 87.85 मीटर। तो यार राइट आंसर क्या है? थर्ड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 को देश को राज्यसभा में पेश किया गया। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। 4 फरवरी को, 4 जनवरी को, 4 अप्रैल को या 14 मार्च को। सब में 2021 है। तो कब पेश किया गया? 4 फरवरी को। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए। नितिन गुप्ता, प्रमोद मोदी, संगीता सिंह, जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। तो राइट आंसर है नितिन गुप्ता। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सोमना नारायणा, दूसरा है कलामंडलम बसु पिसारोडी, तीसरा है कलामंडलम कल्याणी कुटियम्मा, चौथा ऑप्शन है अनुराधा पांडे। तो राइट आंसर क्या है? कलामंडलम वसु पिसारोडी। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के डेज बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। 7 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद या 8 वर्ष बाद? तो राइट आंसर क्या है? 8 वर्ष बाद। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी?
12वीं, 11वीं, 13वीं या 10वीं? तो राइट आंसर था 12वीं। नेक्स्ट, डेस एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। ये एक खरीफ की फसल है जिससे 21 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के में अच्छी तरह से बढ़ती है। देखो इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिया है। जलोढ़ मिट्टी का उपयोग होता है, 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में तापमान होती है, भोजन और चारे के रूप में प्रयुक्त होती है और खरीफ की फसल है। तो सबसे पहले देखो खरीफ की फसल कौन सी है? चावल, जूट, मक्का, गेहूं। तो इसमें से राइट आंसर क्या है? मक्का। मक्का भोजन और चारे दोनों के रूप में उपयोग में लिया जाता है और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी के अंदर होती है। खरीफ की फसल भी है और 21 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड के बीच में इनको तापमान भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं? जनसंख्या, मिट्टी, ताप और आर्द्रता। तो राइट आंसर क्या है? जनसंख्या। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है? 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार था। पहला ऑप्शन है 7.65%, सेकेंड ऑप्शन है 32.75%, थर्ड ऑप्शन है 12.4%, फोर्थ ऑप्शन है 23.4%। तो राइट आंसर है 32.75%, सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में गांधी जी ने देश के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो पहला है भारतीय परिषद अधिनियम, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है रोलेट एक्ट, चौथा है रेगुलेटिंग एक्ट। तो राइट आंसर क्या है? रोलेट एक्ट। मैं आपको बता दूं रोलेट एक्ट क्या था। ब्रिटिश सरकार को एक ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इसे कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया था और राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया था। यह एक्ट आया था 15 अप्रैल 1918 को। रोलेट एक्ट के सभापति ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय मंत्री की सेवा में उपस्थित किया था, जो रोलेट एक्ट की रिपोर्ट कहलाई थी। रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 के अंदर 1919 के अंदर भारत में चल रहे आंदोलन को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया था। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पुणे में, कोची में, पटियाला में या जयपुर में? तो राइट आंसर क्या है? पटियाला में। फोर्थ आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, यूनाइटेड किंगडम से या रूस से? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच रिश्ते की भावनात्मक को व्यक्त करने वाला त्योहार है। 2022 में यह डैश के महीने में मनाया जाता है। ये तो सभी ने सुना है। कब आता है? हमेशा ये बारिश के मौसम में आता है लगभग। तो आप अंदाजा लगा लो कि बारिश का मौसम किस में आता है। जनवरी में नहीं आया, अगस्त में नहीं, मई में नहीं, जून में। ये अगस्त में आता है। अगस्त के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार आता है। तो 2022 में ये अगस्त के महीने में आया था। नेक्स्ट, डैश खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं। अब कौन आदमी है जो खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो तो उनसे सामान उपलब्ध कराया जा सके? पहली चीज, जब खुदरा विक्रेता की बात हो रही तो थोक विक्रेता
आएगा, खरीदार नहीं आ सकता, क्योंकि खरीदार तो है ही, ग्राहक भी नहीं होगा, विक्रेता भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है? थोक विक्रेता। थोक विक्रेता हमेशा खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं, ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो तो उनसे सामान उपलब्ध कराया जा सके। तो फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। क्या है? फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, या मुख्यमंत्री के द्वारा? तो यह राइट आंसर है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जहां मिलती है? प्रशांत महासागर में, अरब सागर में, दक्षिणी चीन सागर में, या बंगाल की खाड़ी में? तो यह राइट आंसर क्या है? बंगाल की खाड़ी में। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो यहां पहला ऑप्शन है रहूफ, दूसरा है फाग, तीसरा है गुग्गा, चौथा है खोरिया। तो ये जो नीचे वाले तीनों है, ये हरियाणा की है, हरियाणा राज्य की है। कहां की है? हरियाणा राज्य की है। जो रहूफ है वो कहां की है? जम्मू कश्मीर की है। कहां की है? जम्मू कश्मीर की है। ये जो रहूफ जनजाति द्वारा किया जाता है जम्मू कश्मीर की, कश्मीरी लोगों के इस प्रसिद्ध लोक नृत्य को डमहल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डमहल भी कहते हैं। विशिष्ट अवसरों पर निर्धारित स्थानों पर किया जाता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।